वही गाय जिसे माता का दर्जा देकर हम सब पूजते आए, जिसकी तस्करी, जिसकी हत्या, जिसके मांस के कारोबार करके समाज में आग लगाने की साजिश इन दिनों की जाती नजर आ रही है। बिल्कुल, मामला इतना गंभीर है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जंगी प्रदर्शन कर गंभीर आरोप लगा दिए। साय सरकार के सामने लॉ एंड ऑर्डर पर अग्नि परीक्षा जैसे हालात हैं, तो मध्य प्रदेश में भी गौवंश पर जमकर शोर मचा हुआ है। कहीं हत्या, कहीं बुलडोजर, कहीं प्रदर्शन, तो कहीं साजिश। अब सवाल यह है कि ये सब अचानक हो रहा है, ये सब होता रहा है और अब सामने आ रहा है, या फिर ये सब किसी सियासी रंजिश का हिस्सा है। रिपोर्ट देखिए। कौन कर रहा है गौवंश की हत्या? किसके संरक्षण में जारी है गौ तस्करी का कारोबार? एफआईआर, एक्शन, प्रदर्शन, सब क्यों दिख रहे बेअसर? किसकी है साजिश? कौन है गौवंश का दुश्मन? बीजेपी गौ तस्करी को बढ़ावा दे रही है। यहाँ की सरकार निश्चित तौर पर ऐसा लगता है, जो आपने प्रश्न किया ऐसा ही है, क्योंकि अगर नहीं होती गौ तस्करी तो वहाँ ट्रक नहीं पकड़ाती और ट्रक में से 22 नग गौ नहीं निकलती। उस ट्रक में से 4 नग मृत गाय निकली है। इसको तो मानना पड़ेगा ना, इसको तो नहीं झुठला सकते हम। एमपी और छत्तीसगढ़ मध्य भारत के दो प्रदेश जहां गौवंश को माता कहकर पूजा जाता है, उन्हीं स्टेट्स की ये दो तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। पिछले कुछ दिनों में गौवंश की तस्करी, गौहत्या, गौवंश के अवशेषों का मिलना, सड़कों पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस का बुलडोजर वाला एक्शन, फिर उसके विरोध में प्रदर्शन, ये सब संकेत है कि कोई तो है जो शांत प्रदेश की फिजा में गौवंश पर क्रूरता कर माहौल को बिगाड़ना चाहता है। बीते दिनों आरंग में गौवंश से भरी ट्रक का पीछा कर उसमें सवार 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा गया। बचने के लिए वो महानदी पुल से नीचे कूदे, तीनों की मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की। और उसके विरोध में बुधवार को रायपुर में गौ तस्करी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, जमकर प्रदर्शन किया। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में कटंगी नगर के पास पहाड़ी पर 50 से अधिक गौवंश के कटे सिर और अन्य अवशेष मिले। बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, विरोध किया। पिछले दिनों के घटनाक्रम को देखें तो इस तरह की घटनाएं बार बार हुई। बीते कुछ दिनों से चला आ रहा ये सिलसिला किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, पर सभी जो संगठन है अपनी भावनाएं लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से सभी संगठन को अपनी बात रखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के ही एक अनुशासित संगठन बजरंग दल या वो या विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य दल, जो बीजेपी का एक अंश है और वही दल पे उनको भरोसा नहीं है, तो समझ लीजिए कि प्रदेश की हालात कितनी पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। ये बड़ा विषय यह है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार की नाकामी है। अगर गौवंश की हत्याएं बढ़ रही हैं, अगर गौवध के मामले इतने बढ़ रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? एक तरफ कहते हैं कि हमने लॉ ऑर्डर पूरा सही कर दिया, दूसरी तरफ अधिकांश जगहों के ऊपर सांप्रदायिक हिंसा की जो मामले आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं जिसमें साफ तौर के ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। और जिस प्रकार से सिवनी से लेकर प्रदेश में भी कई इस तरह की घटनाएं सामने आती, तो उसको लेकर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी है। और मध्य प्रदेश में गोवध अधिनियम पहले से जारी है। इसको लेकर अभी तक 575 से अधिक प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। 1142 करीब आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 7,500 से अधिक गौ माताओं को बचाया जा चुका है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में 3 संदिग्ध मौतों को लेकर पहले वामदल और मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शित किया था, तो अब गौरक्षकों की गिरफ्तारी के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। कुल मिलाकर बीते पखवाड़े में जो कुछ हो रहा है उससे साफ नजर आता है कि ये सब कुछ यकायक नहीं है। इसके पीछे पैटर्न है, कोई मोटिव, कोई प्लानिंग हो सकती है। सवाल है, आखिर कौन है जो गाय की आड़ में समाज में अस्थिरता और अशांति का बीज बो रहा है? उससे भी बड़ा सवाल है, क्या सरकारें इसके लिए तैयार हैं, संजीदा हैं, अलर्ट हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मध्य भारत के इन 2 बड़े प्रांतों में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां सरकारों को जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, और अगर षड्यंत्र है तो फिर इसके सूत्रों को सामने लाना पड़ेगा। आखिर कौन है जो षड्यंत्र रच रहा है?